हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेटल पॉइजनिंग से बारे में, जो कि टॉक्सिकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हम इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी की वीडियोस ला रहे हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन वाली वीडियोस है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये वीडियोस देखनी है और इसको एकदम अपने माइंड में रिमाइंड करना है। सारे जो है टॉक्सिसिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मेटल पॉइजनिंग्स। तो आपको पता है टॉक्सिक मेटल्स कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, मोलिब्डेनम, कैडमियम, आयरन, जिंक और थेलियम, ठीक है। तो हम अब बात करें आर्सेनिक पॉइजनिंग की, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या है? आर्सेनिक पॉइजनिंग है। तो जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है वो है एक इरिटेंट और क्यूमुलेटिव पॉइजन, ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है? सॉइल, वाटर, एयर, जो कि कॉमन एनवायरमेंटल टॉक्सिकेंट है। इसके देखो तीन फॉर्म है, AS3, ठीक है, AS+3 जिसे आर्सेनाइड भी बोलते हैं, और लास्ट है AS+5 जिसे आर्सिनेट भी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई टॉक्सिक पूछे ना तो सबसे ज्यादा है आर्सिन, ASH3, फिर है AS+3, फिर है AS+5 और सबसे लीस्ट टॉक्सिक है ऑर्गेनिक आर्टिकल्स, ठीक है। अब अपन बात करें सोर्सेज क्या क्या हैं इसके। तो मेजर सोर्सेज क्या हैं? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ आर्सेनिक एज ए ड्रग। लोग क्या करते हैं? रुमेटोइक प्रिपरेशन या स्किन टॉनिक्स या फिर एक्टोपैरासाइट्स वगैरह, डिप्स वगैरह बनती है ना लेड आर्सेनेट की, या ब्लड पैरासाइट जो सोडियम थायोएसिटामाइड है, इन ड्रग्स के अंदर जो है उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर लिया हमने, ज्यादा उसको खिला दिया, फिर उसके अंदर ज्यादा इंजेक्शन हो गया उस ड्रग्स का या फिर उस प्रिपरेशन का, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? टॉक्सिसिटी हो सकती है। दूसरा हमारे पास क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ आर्सेनिकल पेस्टिसाइड जैसे इंसेक्टिसाइड, एग्जांपल है कॉपर एसिटोआर्सेनेट, पेरिस ग्रीन, ठीक है, डीफोलिएट्स हेर्बिसाइड्स, डी सोडियम और पोटेशियम आर्सेनाइड, आर्सेनेट या फिर सोडियम मोनोसोडियम मेथानोसोनेट, रोडेंटिसाइड, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, वुड के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्सेनिक पेंटॉक्साइड्स, बेड्स होती हैं, आर्ट बेड्स जिसमें सोडियम और पोटेशियम आर्सेनेट। तो ये सारे क्या हैं? इंजेक्शन कर लिया आर्सेनिकल पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। फिर आर्सेनिकल कंटेमिनेटेड फूड सॉइल्स एंड बर्न मासेस, जो भी वहाँ पे जहाँ पे जगह होती है जहाँ पे बर्न हो रखा है, आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड थी, जानवर क्या होगा? मिनरल्स के लेवल से क्रेविंग होगी तो वो क्या करेगा? वो जमीन को लिक करेगा, उसमें अगर आर्सेनिक ज्यादा है तो उससे भी पॉइजनिंग हो सकती है। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, ऑफ कोर्स ज्यादा आर्सेनिक वाले कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर पी लिया तो। फिर ओवरडोज ऑफ एक्सटेंडेड यूज ऑफ ऑर्गेनिक आर्सेनिकल फीड एडिटिव्स इन पोल्ट्री एंड स्वाइन एज अ ग्रोथ प्रमोटर। लोग क्या करते हैं? ग्रोथ प्रमोटर के यूज में जो है फीड एडिटिव्स में डालते हैं, अगर उसका ज्यादा डाल दिया, ओवरडोज कर दी तो भी पॉइजनिंग हो गई। बर्निंग हो गया, जो फूड प्रोडक्ट्स ट्रीटेड विद आर्सेनिकल प्रिजर्वेटिव्स ऑफ कोर्स हैव वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक्स, ठीक है। स्मेल्टिंग हो गई, कॉपर, जिंक, लेड, अदर ओर्स की, वो भी रिलीज करती है आर्सेनिक एज अ बाय प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट। फिर बात करें आर्सेन गैस या फिर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जो कि मैन्युफैक्चर होती है ज्यादातर कंप्यूटर चिप्स वगैरह होती है ना, ये सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसमें आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड या आर्सेनिक गैस का जो है ना वो काफी यूज होता है। उसके वजह से भी जो हो सकती है वो टॉक्सिक हो सकती है, ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोसिस में उसका आएगा। फिर यूज लिटर फ्रॉम द पोल्ट्री फैट फेनाइल आर्सेनिकल कंपाउंड, तो जो भी अपन के फिनाइल आर्सेनिकल कंपाउंड होते हैं, जो लिटर जो होती है पोल्ट्री के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है अपन आर्सेनिक का पॉइजनिंग हो सकती है। फिर पास्चर एंड क्रॉप्स नियर स्मेल्टर कंटेमिनेटेड विद आर्सेनिक, ठीक है, जो भी स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है ये स्मेल्टर्स के अंदर पास्चर और क्रॉप जो उसके आसपास होगी उसके अंदर आर्सेनिक की पॉइजनिंग, आर्सेनिक का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। या फिर मैलिशियस पॉइजनिंग ऑफ विद आर्सेनेट ट्राइऑक्साइड, जो कि बहुत ही कॉमन है, मैलिशियस पॉइजनिंग। फिर बात करें फैक्टर्स, तो ऑफ कोर्स जो टॉक्सिसिटी है आर्सेनिक की एनिमल्स के अंदर वो वेरी करती है विद सेवरल फैक्टर्स, जैसे स्पीसीज हो गया। स्पीसीज में हर्बीवोर्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टॉक्सिसिटी के बजाय के कार्निवोर्स के, क्योंकि वो सीधा क्या करते हैं? कंटेमिनेटेड फॉरेज खाते हैं। फिर बात करें डॉग्स और कैट्स, तो ये भी पॉइजन होते हैं वेरी लेस वाइल फाउल और स्वाइन जो होते हैं वो रियली अफेक्ट होता है इसके, क्योंकि उनका लिमिटेड एक्सपोजर है आर्सेनिक का। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होता है ना वो +3 वाला, वो ज़्यादा टॉक्सिक है बजाय के AS+5 के। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो सॉल्युबल आर्सेनिक कंपाउंड होता है ऑफ कोर्स वही ज़्यादा टॉक्सिक होंगे जो कि पुअरली इनसॉल्युबल वन से। फिर बात करें स्टेटस ऑफ एनिमल्स, तो जो डिहाइड्रेटेड, वीक और उनका ज़्यादा ऑफ कोर्स वो भी टॉक्सिसिटी उनको ज़्यादा होगी ना, जो पुअर कंडीशन है, पहले से इल है, पहले से वीक है, बजाय के हेल्दी वाले के। टॉलरेंस की बात करें तो कॉन्स्टेंट एक्सपोजर आप करोगे तो वो कॉन्फर कर सकता है डिग्री ऑफ टॉलरेंस ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक और काइनेटिक्स की बात करें तो सॉल्युबल वाले जैसे पेंटावलेंट और ट्राइवेलेंट वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपने बॉडी के अंदर, इंक्लूडिंग जीआई ट्रैक्ट, स्किन, ठीक है, उसके अंदर हो जाते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन आर्सेनिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ये थ्रू आउट द बॉडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एट स्टैंड्स विद द हायर कंसंट्रेशन ऑफ लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स। हायर कंसंट्रेशन कहाँ रहती है? लिवर, किडनी, खासकर फिर हार्ट और लंग्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ द हाई सल्फाइडिल कंटेंट्स इन केराटिन, ये क्या होता है? सल्फाइडिल कंटेंट्स बहुत ज्यादा होता है केराटिन के अंदर। हाई कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक आर फाउंड इन द हेयर्स एंड नेल्स, और जो लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल सिमिलरिटी ऑफ फास्फोरस। आर्सेनिक जो होता है वो बोन और टीथ के अंदर जो है डिपॉजिट होता है और
retained there for a longer period. When domestic animals, arsenic does not stay in tissues. ये tissues पे नहीं रहता for very long. It's partly methylated. ये क्या होता है, लंबे समय तक टिश्यूज के अंदर नहीं रहता, ये क्या हो जाता है, मिथाइलेटेड हो जाता है या फिर डिसऑक्सीफिकेशन हो जाता है इसका लीवर के अंदर, और रेडिली एक्सक्रीट होता है यूरिन में, फीसेस में, बाइल में, मिल्क में, सलाइवा में, स्वेट में, ठीक है। सम पोर्शंस ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनेट, जो आर्सेनेट होता है ना, पेंटावेलेंट आर्सेनिक, वो रिड्यूस होता है टू द मोर टॉक्सिक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक। अपन को पता है ना, पेंटावेलेंट से ज्यादा टॉक्सिक कौन है, ट्राइवेलेंट। तो ये ट्राइवेलेंट में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो इन दिस प्रोसेस पेंटावेलेंट जो होता है वो रिड्यूस टू फॉर्म ट्राइवेलेंट आर्सेनिक विच इज फर्दर माइलिनेटेड टू फॉर्म मोनोमिथाइल आर्सेनेट। तो वो फिर क्या बनाते हैं, मोनोमिथाइल आर्सेनाइड बनाते हैं, और फिर उसके एंड में क्या बनता है, डाईमिथाइल आर्सेनाइड बनता है, जो कि रेडिली जो है बॉडी से निकल जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। ये देखो इसके अंदर आर्सेनेट था +5 वाला, वो किस में कन्वर्ट हुआ, आर्सेनिक एसिड आर्सेनाइट में, वो उसके बाद मोनोमिथाइल आर्सेनाइट में हुआ, और फिर डाईमिथाइल आर्सेनाइट के थ्रू वो रेडिली एक्सक्रीट आउट हो गया। एज सच आपको इसके अंदर इतना आपको नहीं पूछेंगे, बस आप याद रखना ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आर्सेनेट रिडक्टेज, मिथाइल ट्रांसफरेज दोनों बार यूज हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करें मैकेनिज्म एक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको टॉक्सिकोलॉजी में आर्सेनिक अच्छे से पढ़ना है, ओपीज अच्छे से पढ़ना है, साइनाइड्स वगैरह अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ अच्छे टॉपिक्स होते हैं, हर एक जो है ग्रुप ऑफ टॉपिक्स में से आर्सेनिक इसमें मेटल्स में जो है काफी अच्छा है इसके अंदर, ठीक है। फिर बात करें मैकेनिज्म एक्शन की, तो जो पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट की बात करें तो उसकी 2 फॉर्म है। मेजर इफेक्ट्स किसके ऊपर एट्रीब्यूट किया हुआ है, ट्राइवेलेंट फॉर्म पे। अब इसकी बात करें ट्राइवेलेंट आर्सेनिक कंपाउंड्स काम कैसे करते हैं। ये क्या होते हैं, सल्फाटिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी बाइंड किसके साथ करते हैं, सल्फाटिल कंपाउंड्स के साथ ये बाइंड करते हैं, स्पेशली जो हमारा लिपोइक एसिड है, लिपोइक एसिड होता है ना, उसके साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि जो लिपोइक एसिड होता है वो हमारे लिए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये जो लिपोइक एसिड है टू द फॉर्म स्टेबल कंपाउंड एट सब्सिक्वेंटली डिस्टर्ब एंजाइम्स, जो भी एंजाइम जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल होते हैं उनको ये क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। अगर आप इसके लिपोइक एसिड को छेड़ दोगे तो लिपोइक एसिड जो एक एसेंशियल कोफैक्टर की तरह है, ठीक है, फॉर द एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कीटो एसिड्स सच एज पायरुवेट, कीटोग्लूटारेट, कीटोब्यूटारेट, इन सब के लिए क्या है, ये एसेंशियल कोफैक्टर है। तो ये अपन को क्या करना है, इसको हमने ये आर्सेनिक क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, आर्सेनिक लिपोइक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स बना देता है। बाय इनएक्टिवेटिंग लिपोइक एसिड आर्सेनिक इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल। अब अगर इनएक्टिवेट कर दिया लिपोइक एसिड तो आपके जो ये एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है कीटो एसिड्स के, पायरुवेट, कीटोग्लूटारेट और कीटोब्यूटारेट, इससे जो है ये नहीं बनेंगे एसिटाइल, सक्सिनाइल या फिर प्रोपाइनॉल कोएंजाइम। तो ये मेजर इफेक्ट है किसके ऊपर, लिपोइक एसिड का, वो कहाँ है, इनहिबिशन ऑफ स्लोइंग और इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं स्लोइंग, इनहिबिशन इज स्लोइंग, इसका इनहिबिशन क्या है, स्लोइंग है, और इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड TCSI का। टिश्यूज विथ हाई ऑक्सीडेटिव एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिन टिश्यूज में हाई ऑक्सीडेटिव टिश्यू रिएक्शन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है सच एज इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, किडनी, लीवर, स्किन, लंग्स, ये ज़्यादातर मोस्टली अफेक्ट होता है। ट्राइवेलेंट आर्सेनिक अफेक्ट्स कैपिलरी इंटीग्रिटी ऑफ GIT, जो ट्राइवेलेंट आर्सेनिक अफेक्ट्स करता है कैपिलरी इंटीग्रिटी ऑफ GIT, लॉस ऑफ कैपिलरी इंटीग्रिटी, डायलेटेशन ऑफ GI ट्रैक्ट, अलाउ द ट्रांसयूडेशन, ठीक है। प्लाज्मा का क्या होगा, फ्लूइड का ट्रांसयूडेशन होगा इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और ल्यूमन विद द रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। हाइपोटेंशन हो गई, शॉक हो गई और सर्कुलेटरी लॉस हो गया। हम इसको अच्छे से समझते हैं, एडिमा वेस्कुलेशन, इवेंचुअली लॉस ऑफ GI म्यूकोजा एंड फर्दर एग्रीवेट द फ्लूइड लॉस एंड शॉक। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। एक तो था क्या था, लिपोइक एसिड को डिस्टर्ब कर रहा था, दूसरा अपन लिपोइक एसिड को ये क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, और उसके साथ जो है कौन कौन से नहीं बने थे, ऐसे ये एसिटाइल, ठीक है, सक्सिनाइल और प्रोपेनॉल को एंजाइम इनहिबिट हो रहे थे, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, TCSI एंड ग्लाइकोलाइसिस वगैरह सारी जो है इनहिबिशन हो रहा था। अब अपन बात करें दूसरा इफेक्ट की, तो ये क्या करता है, कैपिलरी और वैसोडाइलेशन में क्या करता है, एक तो सबसे पहले ट्रांसयूडेशन होता है प्लाज्मा इनटू GI ट्रैक्ट, उसकी वजह से सब म्यूकोजल कंजेशन रीडिमा होता है, उस वजह से डायरिया हो या फ्लूइड लॉस होगा, ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन शॉक्स होंगे, उससे डायरेक्ट डिहाइड्रेशन शॉक से डेथ भी हो सकती है, या फिर रीनल इस्चीमिया हो सकता है जिससे रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा और डेथ होगी, और म्यूकोजल नेक्रोसिस से भी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और क्या है, BP कम होगी, ब्लड का फ्लो जो होगा वाइटल ऑर्गन्स में वो कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, रीनल परफ्यूजन रेट कम हो जाएगी, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम होगा, अगर यूरिन का आउटपुट कम होगा तो इससे क्या हो जाएगा, एसिडोसिस या अजोटीमिया।
फिर वो नेक्रोसिस करेंगी और डेथ हो जाएगी। तो ये होती है पैथोजेनेसिस फ्रॉम ट्राइवेलेंट आर्सेनिकल्स। ठीक है, तो आप ऐसा इसको इस फ्लो डायग्राम से भी याद रख सकते हो। फिर बात करें पेंटावेलेंट इनऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स। तो जो पेंटावेलेंट वाला है वो क्या होते हैं, सब्सटीट्यूट करता है फॉस्फेट इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब्सटीट्यूट बना देते हैं। ठीक है, ये जो है पेंटावेलेंट ऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स ये जो होते हैं विच आर कॉमनली यूज्ड एज फीड एडिटिव कॉज डीमाइलिनेशन। इसका इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, डीमाइलिनेशन करता है, एक्सोनल डीजनरेशन या फिर एक्सोनल क्या करता है, डीजनरेशन करता है। डीमाइलिनेशन या एक्सोनल डीजनरेशन करेगा तो ये ऑफ कोर्स जो इट व्हिच परहैप्स इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद बी विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नर्वस टिश्यू। मतलब ये किसके साथ छेड़खानी कर रहा है, विटामिन बी के साथ। ठीक है, जो नर्वस टिश्यू के मेंटेनेंस के लिए काम होते हैं। तो आर्सेन गैस ASH3 वो करती है हिमोलाइसिस, पल्मोनरी एडिमा। अब अपन इसकी बात करें क्लिनिकल साइंस की। ठीक है, तो ये क्या करता है, ट्राइवेलेंट और ये ऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स एक्यूट और पर एक्यूट टॉक्सिसिटी की बात करें तो पर एक्यूट में तो एनिमल बिना सिम्टम्स के मर जाता है। एक्यूट में बात करें तो सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कोलिक, स्टैगरिंग गेट, एक्सट्रीम वीकनेस, ट्रेमलिंग, सलाइवेशन, वॉमिशन होगा। ठीक है, इन डॉग्स एंड कैट्स एंड पिग्स इंक्रीज थ्रस्ट, वाटरी डायरिया हो जाएगा जिससे शूटिंग ब्लड इन फिशेस, फिशेस में ब्लड आएगा, फास्ट और वीक पल्स होगी, हाइपोटेंशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ओलिगोयूरिया होगा, एनयूरिया होगा, लुमन के अंदर एटोनी होगी, हाइंड लिम्फ जो है वो उसका पैरालिसिस हो जाएगा, प्रोस्ट्रेशन होगा, नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, कोमा और डेथ इन 1 to 3 days। तो इसमें क्या होगा, एक तो ब्लड इन फिशेस याद रखना है जो कि शूटिंग डायरिया होगा। ठीक है, शूटिंग डायरिया होगा, कोमा भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। सब एक्यूट टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, कोलिक, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, स्टैगरिंग, वीकनेस, डायरिया विद ब्लड, म्यूकोजल डिस्चार्ज, पॉलीयूरिया followed by anuria, dehydration, polydipsia, partial paralysis of rear limbs, ठीक है, cold extremities, hypothermia, convulsions are rarely occur, acidosis or azotemia may cause death। ठीक है, इसमें acidosis और azotemia की वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, फिर बात करें क्रोनिक वाली तो ये रेयरली सीन होती है, इसमें वास्टिंग, poor condition, thrust, brick red, discolorations of visible mucous membrane, normal temperature and weak irregular pulse। एनिमल्स जो होते हैं वो हैव रिड्यूस प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, एनिमल्स के पास रिड्यूस प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन होता है। और क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग इज जनरली एनिमल्स इज जनरली एनकाउंटर्ड इन इंडस्ट्रियल रीजन्स फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ फोरेज कंटेमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूएंट्स। ठीक है, तो जो भी फोरेज कंटेमिनेटेड इंडस्ट्रियल पॉल्यूएंट्स होते हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिक क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है। पेंटावेलेंट वाले क्या करेंगे, फीड एडिटिव के साथ देते हैं। तो हर अर्ली साइंस में 2 से 4 दिन में पता लग जाएंगे, इंक्लूडिंग डी अरेंजमेंट हो जाएगा, नर्वस डी-अरेंजमेंट सच एज अटेक्सिया, इनकॉर्डिनेंस, ब्लाइंडनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय आर्सेनिक पॉइजनिंग और नॉट बाय द आर्सेनिकल्स। अफेक्टेड एनिमल्स मोस्टली स्वाइन जो होते हैं वो वीक हो जाता है, सिटिंग डॉग पोस्चर एज्यूम ऐसा होने लग जाता है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर, स्वाइन के अंदर वैसा लगता है कुत्ते की तरह ऐसे सिटिंग पोर्शन में बैठे हैं, कौन, स्वाइन्स। इवेंचुअली बिकम पैरालाइज्ड इन लेटर रिकमेंसी। फिर बात करें पीएम फाइंडिंग्स या पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपको देखें तो एक्यूट पर एक्यूट आर्सेनिक टॉक्सिकोसिस, नो लेजेंस, आपको कोई लेजेंस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डेथ होती है। एक्यूट वाले में आपको फिर भी इन्फ्लेमेशन, एडिमा, रप्चर ऑफ वेल वेसल्स, नेक्रोसिस, एपिथेलियम, सब एपिथेलियम टिश्यूज में कंटेंट्स ऑफ द गट्स आर फ्लूइड, ऑफन फाउल स्मेलिंग या फिर ब्लड टिंच और मेक सर्टेन शेयर्स ऑफ एपिथेलियम सेल्स। जो ब्लड होगा वो टिंट होगा या फिर उसके अंदर एपिथेलियम टिश्यू के कंटेंट्स मिल सकते हैं। सब एक्यूट केसेस में पेल स्वोलन किडनीज होंगी। ठीक है, स्वोलन किडनीज आ जाएंगी, पेल लिवर, पेटिकल हेमोरेजिस ऑफ इंटेस्टाइनल सिरोसा एंड म्यूकोसा। माइक्रोस्कोपिक लेजन्स की बात करें जीआई ट्रैक्ट में तो इंटेस्टाइनल कैपिलरी डायलेटेशन, इंटरस्टिशियल एपिथेलियम नेक्रोसिस, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस और फैटी लिवर डीजनरेशन भी हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में क्या होगा, बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, क्लिनिकल साइंस और पीएम लेजेंस, इन सब से कर सकते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर कोलिक, bloody or watery diarrhea containing mucosal stats or postmortem findings of hemorrhagic gastroenteritis with degenerative changes in liver and kidney। इसमें degenerative जो changes होंगे liver और kidney में also always be interrupted as possible arsenic poisoning। ठीक है, इस वजह से हो सकता है। No other metal or metalloid is possible exception thallium, such speedy onset of severe GI damage। तो आप थेलियम के अलावा अगर कोई भी दूसरा जो है मेटल या मेटलॉइड जो है वो इतना जल्दी सीवियर डैमेज नहीं कर सकता जीआई का। एंटीमॉर्टम सैंपल्स की बात करें तो लाइव एनिमल्स में आपको यूरिन, वोमिटस, फीसेस और हेयर से ले सकते हो। आफ्टर डेथ जो है
हेपेटिक, रीनल और नर्वस टिश्यू, ऑर्गेनिक पेंटावलेंट टॉक्सिकोसिस में भी टेकर। लिवर और किडनी की बात करें तो हेल्दी एनिमल्स के अंदर जो है रेयरली कंटेन मोर देन 1 ppm आर्सेनिक वेट वेट, और वेरियस टॉक्सिसिटी में बात करें तो 3 ppm से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो सकती है। यूरिनल एनालिसिस रिवील्स दैट हाई आर्सेनिक कंटेंट्स में बी डेज मैनी डेज प्रोटीनूरिया इन फेस स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड कास्ट। अब ट्रीटमेंट के इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चिलेशन ऑफ आर्सेनिक इज मेनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप चिलेट बना दो आर्सेनिक के। तो सबसे पहला है डाइमरकैप्रोल या फिर ब्रिटिश लैंटी लेविसाइड, ठीक है, बाल। ये जो होता है डाइथायोल कंटेनिंग चिलेटिंग एजेंट होता है, जो कि रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक होता है और इजीली जो है आर्सेनिक कॉम्प्लेक्स को एक्सट्रेट आउट करा देता है। लार्ज एनिमल में इसके 3 मिलीग्राम पर केजी 5% सॉल्यूशन इन 10% या फिर 10% सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइल बेंजोएट इन एरेकिस ऑयल बाय डीप IM इंजेक्शन। इसमें आपको IM इंजेक्शन लगाना है, ठीक है। फर्स्ट 2 डेज में आपको हर 4-4 घंटे से लगाना है, थर्ड डे पे आपको 6-6 घंटे से लगाना है, और जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे उसका आपको दिन में 2 बार यानी 12-12 घंटे से लगाना है जब तक रिकवरी नहीं हो जाए। स्मॉल एनिमल्स में आपको 2.5 से 5 मिलीग्राम पर केजी 10% सॉल्यूशन इन ऑयल। डोजेज वही सेम रहेगी जैसे लार्ज एनिमल्स में रखी है आपने। डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल इज हाईली स्पेसिफिक, वरना एनिमल जो है वो डाइमरकैप्रोल की पॉइजनिंग से ही मर जाएगा, ठीक है। तो डाइमरकैप्रोल इज आल्सो हैज टॉक्सिक इफेक्ट जैसे वॉमिटिंग, ट्रेमर्स, कन्वर्जन्स व्हिच लिमिट्स द डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रीनल फंक्शनिंग शुड बी मॉनिटर्ड ड्यूरिंग थेरेपी, ठीक है। आप किडनी की फंक्शनिंग भी मॉनिटर करते रहो। दूसरा हम क्या दे सकते हैं, अल्फा लिपोइक एसिड, थायोसिटिक एसिड से बोलते हैं। आपको पता है लिपोइक एसिड को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप लिपोइक एसिड डाल दो, ठीक है। तो ये डाइमरकैप्रोल के साथ इसको डाल सकते हैं, ठीक है। However, it is not available in commercial dosage form, पर आप इसको यूज alone or in the combination with डाइमरकैप्रोल, ठीक है। फिर 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से IM देना है थ्राइस अ डे, ठीक है, एक दिन में 3 बार एज 20% सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट की बात करें तो सेफ एंटीडोट है टू आर्सेनिक पॉइजनिंग। हॉर्सेज और कैटल की बात करें तो 8 से 10 ग्राम जो होता है IV दे सकते हैं एज 10 to 20% सॉल्यूशन फॉलोड बाय 20 से 30 ग्राम ओरली इन अबाउट 300 ml ऑफ वाटर, ठीक है। ओरली आप 300 ml जो वाटर है उसके अराउंड उसमें मिक्स करके दे सकते हैं। स्लीपर गोट्स में 1/4 ऑफ द अबाउट डोज, ठीक है। अब बात करें डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड या फिर MDS से या फिर डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड DMS से। ये वाटर सॉल्युबल डेरिवेटिव होता है डाइमरकैप्रोल का, और ये सपोर्टिव थेरेपी जो होती है एमेटिक्स, गैस्ट्रिक लेवाज, एक्टिवेटेड चारकोल, फ्लूइड थेरेपी, मल्टीविटामिन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही आर्सेनिक जो पॉइजनिंग है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फटाफट जो है दूसरे पॉइजनिंग्स भी देखेंगे मेटल्स की, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।